students, today now we start EVS chapter number 9 food to prevent disease. ऐसा फूड जो हमारी डिजीज़ को क्या करता है, प्रिवेंट करता है. सो नाउ वी स्टार्ट. एवरी फूड आइटम्स इज रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. एवरी फूड में हमारे जितने भी हमारी फूड आइटम्स होती है सब में क्या होता है, एक भरपूर न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, वी नीड अ न्यूट्रिशियस फूड डाइट इन ऑर्डर टू ग्रो, गेट एनर्जी एंड रिमेन्स डिजीज़ फ्री. हमें न्यूट्रिशियस फूड की डाइट की क्यों नीड होती है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो ग्रोथ सही ऑर्डर में, एक करेक्ट ऑर्डर में ग्रो करे. ठीक है, हमें एनर्जी मिले एंड हम फ्री फ्रॉम डिजीज़ रहें, यानी हमें डिजीज़ जो है वो जल्दी जो है वो नहीं पकड़े. ठीक है, इसलिए हमें न्यूट्रिशियस फूड की नीड होती है. देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. दीज इंक्लूड, अब डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं, देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ के कई कारण होते हैं, कॉजेज़ होते हैं. डिजीज़ जर्म्स, ठीक है, जर्म्स की वजह से. अ डेफिशिएंसी और शॉर्टेज ऑफ सर्टेन फूड, हम जब किसी भी जो हमारी न्यूट्रिशंस की कमी होती है हमारे अंदर, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ यानी कमी जो होती है, शॉर्टेज ऑफ सर्टेन फूड की कमी होती है, तब हमें रोग जो है, डिजीज़ जो है पकड़ती हैं. अ डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉन एज अ डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है, क्या? अ डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो हमें डिजीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अ डेफिशिएंसी डिजीज़. किसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से जो हमें डिजीज़ होती है वो होती हैं आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़. अ डेफिशिएंसी डिजीज़ हैज़ सर्टेन सिम्टम्स और साइंस विच टेल अस दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़. कुछ सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ के, कौन कौन से, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें ये जो बीमारी है वो पकड़ ली. ठीक है, वो उस बीमारी से हम क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं. मैनी फैक्टर्स लीड टू डेफिशिएंसी डिजीज़. डिफरेंट मैनी फैक्टर्स हैं जिससे हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करती है. फर्स्ट इज़ अ डाइट दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड लैक्स न्यूट्रिएंट्स. ऐसी डाइट जो ना तो वो बैलेंस्ड होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स की भी क्या होती है, कमी होती है, लैक न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें. अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ फूड. अगर हम एक ही टाइप की डाइट लेते हैं या एक ही टाइप का फूड खाते हैं तो भी हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है. अ डाइट मेड अप ऑफ आर्टिफिशियल फूड. अगर हमारी जो डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो आर्टिफिशियल फूड है और आर्टिफिशियली प्रोसीड फूड है जो मशीनों से निकल रहा है. व्हेन आइटम्स लाइक राइस आर आर्टिफिशियल ट्रीटेड बाय मशीन्स. ठीक है, आपको पता है आज जो हमारे राइस वगैरह होते हैं वो आजकल मशीनों से निकाले जाते हैं. द न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है. फॉल्टी कुकिंग मेथड, जो हमारा खाना पकाने का जो गलत फॉल्टी मेथड है, फॉल्टी कुकिंग मेथड, उसकी वजह से भी लाइक कुकिंग एट हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स. अगर हम तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम पे जो है खाने को पकाते हैं तो भी हमारे सब्जी जो भी हम बना रहे हैं उसके न्यूट्रिशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. कुकिंग गिव्स टेस्ट टू फूड. जो कुकिंग है वो फूड को टेस्टी बनाती है. एंड किल्स जर्म्स इन फूड. और जो हमारे फूड में जर्म्स होते हैं वो भी क्या करती है, किल करती है उन्हें. एंड हेल्प इन डाइजेशंस. और किस में हेल्प करती है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है. हाउ एवर करेक्ट कुकिंग मेथड मस्ट बी फॉलोड. हमें किस तरीके का कुकिंग मेथड जो है वो फॉलो करना चाहिए. समटाइम्स वी थ्रो अवे द हाउएवर करेक्ट कुकिंग मेथड मस्ट बी फॉलोड. हमें जो है करेक्ट कुकिंग का एक करेक्ट ऑर्डर जो है वो फॉलो करना चाहिए. समटाइम्स वी थ्रो अवे द वाटर इन विच फूड इज कुक्ड, नॉट रियलाइजिंग दैट इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, कई बार जिस पानी में खाने को, फूड को पका रहे होते हैं उस पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं. ठीक है, उसको थ्रो कर देते हैं, ये जाने बिना कि ये भी हमें पता नहीं होता कि उसकी जब हमने वो पानी फेंका सब्जी का, उस पानी में कितने ज़्यादा न्यूट्रिशन था. हियर आर गिवन द मेन डेफिशिएंसी डिजीज़, देयर सिम्टम्स एंड प्रिवेंशंस. आपको यहाँ पे जो है कुछ हियर आर गिवन द मेन डेफिशिएंसी डिजीज़ एंड देयर सिम्टम्स प्रिवेंशन. अब आपको यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसीज ऑफ डिजीज़ के जो कौन कौन सी डिजीज़ हमें होती है और कैसे हम उनको प्रिवेंशन करेंगे, सिम्टम्स क्या क्या हैं उसके बारे में रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन. क्या होता है माल न्यूट्रिशन? कुपोषण होता है. क्या बोलते हैं माल न्यूट्रिशन को? कुपोषण. दिस डिजीज़ अकर बिटवीन द एज ऑफ 1 and 5. 1 and 5 एज के बिटवीन जो बच्चे हैं उनको ये कुपोषण के शिकार होते हैं, माल न्यूट्रिशन की उनको डिजीज़ होती है. इट इज़ कॉज ड्यू टू, क्यों किस वजह से होती है ये,
इनसफिशिएंट फूड, अगर हम इनसफिशिएंट जो है पूरी पर्याप्त मात्रा में अगर हम फूड नहीं लेते हैं, उपयुक्त मात्रा में फूड नहीं लेते हैं, ठीक है, अगर हम इनसफिशिएंट फूड लेते हैं, जितना हमें बॉडी को नीड होती है उतना फूड हम नहीं लेते हैं, तब भी हम जो है माल न्यूट्रिशन के क्या हो जाते हैं, हमें सफ़र हो जाते हैं हम। लैक ऑफ अ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ बैलेंस डाइट हमारे अंदर अगर हमारी बॉडी में अगर बैलेंस डाइट नहीं है, प्रॉपर उसकी कमी है। पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट इनफ फूड आर विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, जो पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं उनको भी जो है वो भी जल्दी से माल न्यूट्रिशन कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से। नेक्स्ट, माल नरिशमेंट कॉजेज 2 डिजीज, माल नरिशमेंट के कितने कॉजेज है, 2 कॉजेज हैं। इसकी 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। कौन कौन सी माल न्यूट्रिशमेंट जो है आपका माल नरिशमेंट, इसमें ये आपकी 2 टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। एक है क्वाशियोर्कर और दूसरी है आपकी सेकंड है आपकी मैरामस, ठीक है, मैरास्मस। क्वाशियोर्कर जो है आपकी क्वाशियोर्कर सेवरल प्रोटीन डेफिशिएंसी, ये आपकी जो है प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से ही आपको ये क्वाशियोर्कर डिजीज़ है वो होती है। इसके सिम्टम्स क्या है, द चाइल्ड हैज़ टर्न फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, उसकी बच्चे की जो है फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। एविड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, उसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड फ्रीक्वेंट डायरिया मोस्टली इज अकर इन चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चे इसकी कमी की, प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है, बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनको डायरिया हो जाता है, यानी दस्त वगैरह की लूज मोशंस होते हैं उन्हें, उनके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं और मोस्टली ये चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है। द पेशेंट हैज़ स्टंट ग्रोथ, लूज स्किन, पेशेंट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लूज स्किन जो है उनकी लूज ढीली हो जाती है। विथ सोर्स एंड अ ब्लोटेड स्टमक, उनके जो स्टमक है वो कैसा होता है, फूल जाता है। विच लुक्स बिग एज इट फिल्ड विद एयर, आप देख रहे हो ना पिक्चर में, इसका बच्चे का पेट कितना फूल गया है और इसमें ऐसा लगता है कि हवा भर जाती है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड आपकी डिजीज़ है मैरास्मस, कॉजेज कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, किसकी वजह से होती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी की वजह से आपको मैरास्मस जो डिजीज़ है वो होती है। सिम्टम्स क्या है इसके, द चिल्ड्रन हैज़ टर्न फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, तो इसमें भी आपका सेम है, मेंटल और फिजिकल जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। विद डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें भी। फ्रीक्वेंट डायरिया, इसमें भी डायरिया की प्रॉब्लम है। द स्किन ऑफ द पेशेंट बिकम्स ड्राई एंड रिंकल्ड, जो बच्चे की स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है एंड रिंकल, झुर्रियाँ आ जाती हैं। एंड ही फील्स वेरी वीक, और उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। द रिब्स बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यू टू लूज ऑफ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उसकी जो स्किन है वो कैसी हो जाती है, एकदम फैट मोटी हो जाती है, ठीक है, फैट अंडर द स्किन, लटक सी जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, मतलब कि जो स्किन है वो अंदर चली जाती है और जो रिब्स होती हैं, हड्डियाँ जो है वो नज़र आती हैं हमें, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे सूख सा गया है बच्चा जो है, ठीक है, पतली पतली जो स्किन जो बहुत ज़्यादा पतली पड़ जाती है और हमें जो इस बच्चे की जो आप देख रहे हैं इसकी जो बोन्स है वो नज़र आ रही है, रिब्स जो हैं पूरी नज़र आती हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, अब कैसे हम इसकी रोकथाम और ट्रीटमेंट करेंगे ताकि हमें जो ये बीमारी है वो ना हो। वन मस्ट टेक अ डाइट रिच इन प्रोटीन, हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो है रिच प्रोटीन हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। एनिमल प्रोटीन इंक्लूड मीट, जैसे आपके एनिमल प्रोटीन इंक्लूड, जैसे एनिमल प्रोटीन में हमें कौन कौन से एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोटीन मिल जाते हैं, जैसे कि आपका मीट, फिश एंड एग्स। वीट, सोयाबीन्स, ग्राउंडनट, पीनट्स एंड ग्राम्स आर रिच सोर्स ऑफ वेजिटेबल्स प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं जिसमें रिच प्रोटीन होता है, ठीक है। देयर आर सम डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। देयर आर सम डिजीज़ विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी, ऐसी कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं जो हमें विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से हमें कौन कौन सी डिजीज़ जो है हम सफ़र करते हैं, हम डिजीज़ है आपकी जो हमें लैक ऑफ विटामिन ए, कौन सी डिजीज़ हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमें रात के समय जो है वो क्या नहीं दिखाई नहीं देता, ठीक है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ कैन नॉट सी वेल एट नाइट, ठीक है, बच्चे को जो है रात के टाइम पे नज़र कुछ नहीं आता, और इवन इन डिम लाइट, यहाँ तक कि डिम लाइट में जो कम रोशनी में भी उसको नज़र नहीं आता है। ट्रायंगुलर पैचेस फ्रॉम ऑन द वाइट पार्ट ऑफ आई, उसकी जो आई के जो वाइट पार्ट है उसमें धब्बे पड़ जाते हैं ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। एंड आई बिकम डल, और आई जो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। द स्किन टू बिकम्स ड्राई, और जो स्किन होती है वो कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती है।
सोर्स क्या है, हमें कैसे विटामिन ए की कमी ना हो, हमें क्या क्या फूड लेना चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस लेने चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, कैरेट्स, फ्रूट्स लाइक मैंगोज, पपाया, मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर एंड घी गिव्स अस विटामिन ए। ठीक है, ये जो फूड है हमें क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं। अब आज हम सिर्फ इतनी पेज नंबर आपका जो है पेज नंबर 48 तक ही रीड करेंगे। कल हम करेंगे विटामिन बी सी डी, ठीक है, ये सारी करेंगे। तो आज हमने सिर्फ इतना ही करा है और आप यहीं तक रीड करेंगे इसको। ओके, थैंक यू ऑल।